हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो लर्नर्स। आई एम काजल कुमारी और इस वीडियो में हम शेयर करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट इज़ नॉन एज रिप्रोडक्शन। तो इसको हम कह सकते हैं कि जब कोई पेरेंट प्लांट से अगर न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कह सकते हैं? प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे तरीके से होता है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकंड वन बर्डिंग, थर्ड वन फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एसेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है कि कोई भी प्लांट्स ग्रो करता है रूट से, स्टेम से, लीव से और बर्ड से। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब हम एक रोज़ प्लांट के स्टेम को कट करेंगे और दूसरे गमले में सेट करेंगे तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, उस गमले में उस प्लांट ग्रो करेगा और फूल फ्लावर्स आएंगे। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, एक ब्रायोफिल्म की पिक्चर बनाई गई है। उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्रायोफिल्म है उसके मार्जिन के पास, नोचेज के पास छोटे छोटे लीव्स हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि लीव से भी प्लांट ग्रो हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पोटैटो को। आप अपने अपने घरों में देखते होंगे पोटैटो को, उसमें छोटे छोटे आईज बने होते हैं। वो है क्या? वो आखिर है क्या? कभी आपने सोचा है कि ये आइज़ होते क्या हैं? ये आइज़ से न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम रूट, स्टेम, लीव, बर्ड से न्यू प्लांट ग्रो करा सकते हैं। नेक्स्ट है बर्डिंग। बर्डिंग क्या है? ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। व्हाट इज़ बर्डिंग? बर्डिंग इज़ द प्रोसेस where a new organisms develops from a outgrowth or bud on the present organism, which may or may not be detached to become independent. बर्डिंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट ग्रो एंड मल्टीप्लाई every few hours if sufficient nutrients are made available to them. होता क्या है, जब इसको सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिलता है उस टाइम पर ये रिप्रोड्यूस करता है और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है। ये क्या है? ईस्ट सेल। ईस्ट सेल, इसमें देखिए क्या है, डेवलपिंग बर्ड्स। इसमें देखिए बर्ड्स धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है। इसमें क्या है, न्यू बर्ड्स आगे हैं। फिर इस फिगर में आप देखिए, इसमें देखिए छोटे छोटे बर्ड्स पेरेंट पे छोटे छोटे बर्ड्स आ गए हैं। ये क्या है, चेन ऑफ बर्ड्स। देखिए अभी हम आपको बताए बर्डिंग, जो आपको पीछे बताए
इसको हम स्टेप वाइज कर दिए हैं। द बर्ड्स ग्रोज डिटैच फ्रॉम पेरेंट सेल, और फिर पेरेंट ग्रो करता है और पेरेंट सेल से डिटैच होता है। फॉर्म न्यू ईस्ट सेल, उसके बाद न्यू सेल बनता है। उसके बाद का प्रोसेस आप देखो, न्यू ईस्ट सेल ग्रोज एंड मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। फिर न्यू ईस्ट सेल जो है ईस्ट ग्रो करता है, मैच्योर होता है और प्रोड्यूस करता है बहुत सारे ईस्ट सेल को। उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता ही रहता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन, इसका बहुत ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। तो उसके ये पूरा आप नोट डाउन कर लो, ये पूरा बर्डिंग प्रोसेस का आपको बताई हूँ मैं। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन होता क्या है, व्हाट इज़ फ्रैगमेंटेशन? फ्रैगमेंटेशन इज एन asexual reproductive method where the parent organisms breaks into several distinct fragments and each fragment is capable of growing into completely new and independent individuals। अब हम देखेंगे कि फ्रैगमेंटेशन होता किस में है। फ्रैगमेंटेशन एल्गी में होता है। एल्गी प्रेजेंट कहाँ होता है, पोंड में, रिवर में। अब हम देखेंगे कि एल्गी जो है, एल्गी रिप्रोड्यूस कब होता है। तो एल्गी को जब वाटर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल मिलता है तो क्या करता है, एल्गी ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। आप ये फिगर से आप समझ सकते हैं कि एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या था, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस इन एल्गी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानेंगे। व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं तब न्यू इंडिविजुअल बनता है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेज टू फॉर्म अ जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तो क्या बनाता है, जाइगोट। ठीक इसी तरह हम देखेंगे। अब सबसे पहले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कौन कौन सा है। प्लांट्स में मेल गैमेट हम किसको कहते हैं और फीमेल गैमेट किसको कहते हैं। तो आप देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें क्या है, स्टेमेंस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है, पिस्टिल। आप इधर देखिए, पहले आइए तो हम बात करेंगे स्टेमन की। स्टेमन देख रहे हैं आप, स्टेमन को देखिए। स्टेमन देखेंगे तो स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड द फिलामेंट। एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जब हम पिस्टिल की बात करेंगे तो पिस्टिल में सबसे पहले स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, बीच वाला मिडिल सेक्शन स्टाइल, और फिर ओवरी है। ठीक है, तो अब हम क्या बात करेंगे, एंथर। एंथर क्या कंटेन करता है, एंथर पॉलन ग्रेन कंटेन करता है, मेल गैमेट्स। और ओवरी कंटेन ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, फीमेल गैमेट्स और एग। तो जब हम बात करते हैं कि एंथर और ओवरी यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि दोनों फ्यूज़ करते हैं आपस में, तो क्या बनाता है, जाइगोट। और आफ्टर जाइगोट क्या बनता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रायो बनता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों।
आइए आज हम डिस्कस करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है, या तो पॉलिनेशन है क्या, ऐसा हम कह सकते हैं। पॉलिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में जाता है तो क्या होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आपस में जो पॉलिनेशन होता है, यानी एक ही फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन होता है द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा of another flower or another plants of some same type। यानी कि पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर और अनदर प्लांट, यानी कि दूसरे प्लांट में पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है बट टाइप सेम होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, दो टाइप होते हैं पॉलिनेशन के। आफ्टर पॉलिनेशन दे विल बी डिस्कस फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है या फर्टिलाइजेशन है क्या। Fertilization is the process in which by which fusion of male and female gamete, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं, पिछले में बताया हूँ मैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। आफ्टर जाइगोट क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रायो। ठीक है, अब क्या डिस्कस करते हैं आगे। जब हम फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद क्या होता है, अब बात आएगी कि फ्रूट्स और सीड फॉर्मेशन की। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन होता कैसे है, तो ओवरी से क्या बनता है, ओवरी ग्रोज इन फ्रूट्स, ओवरी से फ्रूट बनता है, और ओव्यूल्स ग्रोज सीड्स, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड्स। देखिए फ्रूट्स आर टू टाइप्स नहीं बोल सकते इसको, बोल सकते कि फ्रूट्स एक सॉफ्ट होता है और हार्ड होता है। सॉफ्ट, फ्लेसी एंड जूसी। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे फल होते हैं जो वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं, फ्लेसी होते हैं, जैसे लाइक मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, ये सब क्या है, सॉफ्ट फ्रूट्स में आते हैं। और हार्ड फ्रूट्स में क्या आते हैं, आलमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया, एक्सेट्रा। अब जब हम बात कर लिए कि फ्रूट्स और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि आखिर सीड डिस्पर्सल कैसे होता है। सीड डिस्पर्स, एक जगह से दूसरी जगह सीड कैसे जाते हैं। इतने सारे प्लांट्स आपने देखा होगा कि कहीं भी प्लांट्स उग जाते हैं, तो ये आखिर ये होता कैसे है, उगता कैसे है, ये तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर होता कैसे है, क्यों उग जाता है। हम लोग कहीं पे गए फॉरेस्ट में, कहीं पे आप देखते होंगे कहीं भी कुछ भी प्लांट्स उग गए। आप आम के सीज़न में देखते होंगे कि कहीं भी आम के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, तो आखिर होता कैसे है ये। तो आइए हम आपको बताते हैं। सीड डिस्पर्सल होता है, इसमें होता है कि कोई भी एनिमल्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, विंड्स के थ्रू, या फिर बर्ड्स के थ्रू, सारे क्या होते हैं, बाय विंड्स, वाटर, एनिमल्स, इसके थ्रू क्या होते हैं, सीड डिस्पर्सल बाय विंड। जो सीड को हम जब हवा डिस्पर्स करती है
तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्सल बाय विंड। उसका एग्जाम्पल है मैपल सीड, ड्रमस्टिक सीड। बाय एनिमल्स, और ये सीड डिस्पर्सल एनिमल के थ्रू भी हो सकता है, सीड ऑफ जैंथियम एंड यूरेना। और जब हम बात करते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे नारियल बह के जाते हैं नदियों में, समुद्र में, बहुत दूर दूर तक, तो वो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं कहीं जाके दूसरे जगह पे। तो वो क्या हो गया? वाटर के थ्रू सीड डिस्पर्सल हो रहा है।